प्राकृतिक चिकित्सा का पांचवा सिद्धांत है, चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी के संपूर्ण शरीर की होती है। तो इसका अर्थ यह है कि चिकित्सा की अन्य जो पद्धतियां हैं इसमें रोगी के रोग की चिकित्सा पर अधिक जोर दिया जाता है, किंतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में रोगी के संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करके उसे रोग से मुक्त किया जाता है। इस पद्धति में रोग के कारण की चिकित्सा की जाती है, जबकि किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति में रोग के लक्षण की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा का छठा सिद्धांत है कि इसमें रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। रोग निदान कहते हैं किसी भी रोग की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको चिकित्सकीय भाषा में रोग निदान कहा जाता है। तो जैसा कि ऊपर पहले जो हमने सिद्धांत बताए हैं उनसे स्पष्ट है कि प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं वरन रोगी के शरीर की होती है। ऐसी अवस्था में रोग निदान की किसी भी डायग्नोसिस की विशेष आवश्यकता नहीं रहती है। हालांकि डायग्नोसिस हो जाए तो वो उचित ही है, क्योंकि उसको जानकर समझकर उससे संबंधित जो स्थानीय उपचार हैं वो भी दिए जा सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में जैसे दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाते हैं चिकित्सक, ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं है। इसमें हम रोगी की चिकित्सा तुरंत शुरू कर सकते हैं, भले ही बाद में रोग निदान होता रहे, वो एक अलग विषय है। प्राकृतिक चिकित्सा का सातवां सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा जीर्ण रोगों को ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। जीर्ण रोग कहते हैं जो क्रॉनिक डिसीज़, जो रोग पुराने हो गए हैं। अधिकांश व्यक्ति सभी तरह की चिकित्सा कराने के बाद ही प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं, लेकिन तब तक वो रोग असाध्य हो चुका होता है। इस समय तक रोगी केवल रोग से ही नहीं बल्कि उसके इलाज हेतु दी गई दवाइयों के जहर से भी पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति को शरीर के मुख्य रोग का इलाज करने के साथ साथ उन दवाइयों के विषों को भी शरीर के द्वारा शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, जिसमें महीनों से लेकर वर्षों तक का समय लग सकता है। लेकिन ये सत्य है कि इसमें रोग समूल नष्ट होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का आठवां सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा से दबे हुए रोग उभरते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसे उभार कहा जाता है। जब भी हम प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं तो फिर जो पुराने रोग हैं या जो जिस रोग से हम पीड़ित हैं वो रोग कभी बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो ऐसा एक बार को ऐसा लगता है कि इलाज कराने के दौरान हमारा कष्ट कम होने के बजाय बढ़ गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में इसे अच्छा संकेत मानते हैं कि यदि कोई रोग बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वो उभर कर निकलने की स्थिति में है। देखिए, जो पहले उपचार लिए गए होते हैं उनके परिणाम स्वरूप रोग जो है वो दबा हुआ होता है। उसके तुलना में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोगों का उपचार करने से दबे हुए रोग भी उभर कर जड़ से हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों के उभार को चिकित्सकीय भाषा में रोग का तीव्र रूप, रोग की अपकर्षावस्था, रोग उपशमन संकट आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये रोग प्राकृतिक उपचार के द्वारा प्राप्त जीवनी शक्ति के प्रभाव से जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। रोगों का उभार साधारणतया 2 से 4 दिन अथवा अधिक से अधिक 7 दिन में समाप्त हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का 9वां सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों स्वस्थ होती हैं। हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों का परस्पर सामंजस्य ही पूर्ण स्वास्थ्य होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन तीनों के स्वास्थ्य पर बराबर ध्यान रखा जाता है। प्राकृतिक जीवन, रहन सहन तथा प्राकृतिक आहार हमारे जीवन में सात्विकता लाकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये हमारे मन को संयम करके हमें आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा है।
प्राकृतिक चिकित्सा का 10वां सिद्धांत है कि इस पद्धति में रोग के उपचार में जो उत्तेजक औषधियां हैं उनका सेवन नहीं होता है। प्राकृतिक चिकित्सा औषधि विहीन चिकित्सा है, इसमें किसी भी औषधि का उपयोग नहीं किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सिद्धांत है कि रोग बाहरी चीज़ है और वो हमारे शरीर में अचानक आक्रमण के समान आते हैं, इसलिए शक्तिशाली औषधियों के प्रयोग करके रोगों से लड़ना चाहिए। ये तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सिद्धांत है। इससे प्रत्यक्ष रूप से भले ही रोग लक्षण समाप्त हो जाएं, परंतु परोक्ष रूप से उत्तेजक औषधियों के सेवन से रोग घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में उत्तेजक और जहरीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है, बल्कि पंचतत्वों के द्वारा निर्मित उपचारों के माध्यम से शरीर को निरोग किया जाता है। क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्वों से निर्मित है और जो वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित होती है उसकी रिपेयरिंग, उसकी मरम्मत भी उसी पदार्थ से संभव है। इसलिए पंचतत्वों से निर्मित इस शरीर की चिकित्सा, इस शरीर की मरम्मत पंचतत्वों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में पंचतत्वों का उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम पंचतत्वों पर आधारित चर्चा करेंगे कि जो 5 तत्व हैं उनका शरीर में कहाँ पर स्थान है और शरीर में कहाँ कहाँ पर कार्य हैं।